नमस्कार, मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में कुछ बदलाव होने की आशंका है, तो उसी हिसाब से जो प्रश्न हैं उनको चिन्हित किया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 136 आपसे क्या पूछ रहा है कि डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज। एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या वो संचारी रोग हैं? क्या वो अपक्षीय रोग हैं? क्या वो गैर संचारी हैं? क्या वो कमी से होने वाले रोग हैं? तो आइए देख लेते हैं। भाई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैलेगा वो कौन सा रोग होगा? संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिसीज़। अब इसके एक बड़े अच्छा उदाहरण है, जो हमें ज़ुकाम होता है या कोविड हो गया, वो सभी कम्युनिकेबल डिसीज संचारी रोगों के भीतर आते हैं। ठीक है। और आपका जो अपक्षीय रोग है इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो जैसे डायबिटीज़ होती है, किसी को किसी प्रकार की एलर्जी है, वो अपक्षीय के भीतर आ जाएगी। जो गैर संचारी रोग हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, तो जो आपके अपक्षीय रोग है वो गैर संचारी का ही एक प्रकार है। और जो कमी से होने वाले लोग हैं ये भी गैर संचारी रोगों के भीतर आते हैं। कमी से कौन सा रोग हो सकता है? जैसे एक होता है आपका अनीमिया। ठीक है, वो इससे होता है। फिर एक क्वाशियोरकर बीमारी है, वो भी डिफिशियंसी डिसीज़ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 137 आपके सामने। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो रतौंधी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अब रतौंधी में होता क्या है कि वो व्यक्ति, इसको रतौंधी हो रखी है, उसको जब अंधेरा होने पर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये किससे? विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जैसे जो हरी पत्तियाँ हो गई, या जो दूध हो गया, जो पनीर हो गया, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका सेवन करने से जो रतौंधी की बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 138 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक रोगों का उदाहरण है? तो ये जितने दिए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कैंसर। तो कैंसर की बीमारी जिस व्यक्ति को लगती है वो दूसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति से नहीं फैलती। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो गया? असंक्रामक रोग। तो कैंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी, ये भी असंक्रामक रोग है। क्यों? एक व्यक्ति से दूसरे में कभी भी मधुमेह नहीं फैलता। ठीक है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एलर्जी। तो एलर्जी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति को ना जो है ये फैलती नहीं है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, उसमें उनको छींकें आने लगती हैं। तो वो क्या होता है, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ठीक है, एलर्जी एक दूसरे में नहीं फैलती। तो ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? गठिया। तो गठिया जानते ही जोड़ों में दर्द होता है, और ये भी एक असंक्रामक रोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही हैं तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है जो अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है ये किस प्रकार के रोगों के भीतर आते हैं? क्या ये संचारी रोग के भीतर आते हैं? क्या ये अपक्षीय रोग के भीतर आते हैं? क्या ये गैर संचारी रोग के भीतर आते हैं? या किसी कमी से, या डिफिशियंसी डिसीज़ है एक तरह की? तो देख लेते हैं कि अब देखिए अल्जाइमर क्या होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो भूल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के उसका जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाता है। किसमें? अल्जाइमर में। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या? ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोनों ही बीमारियां जो हैं वो किस प्रकार का हो जाएगा उदाहरण?
अपक्षीय रोग, क्यों? एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलेगा कभी भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे अल्जाइमर होता है जिसमें आदमी भूल जाता है, एक एक बीमारी और होती है, इसको बोलते हैं हम पार्किंसन डिसीज़ या पार्किंसन रोग। यहाँ हम लिखे देते हैं पार्किंसन रोग, पार्किंसन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के हाथ कांपने लगते हैं, तो किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ नहीं पाता। ये भी जब आदमी की एक अवस्था हो जाती है 60 साल के बाद, तो ये पार्किंसन डिसीज़ जो है वृद्ध लोगों को होती है केवल। ठीक है, ये याद रखिएगा। बीपीएससी 67 और 68 के लिए हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से जीएस के लिए स्टार्ट हो गई है, और ऑप्शनल के लिए 1 अक्टूबर से। ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, सोशल साइंस और सोशियोलॉजी के लिए हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिया हुआ नंबर है ये, इस पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 140 आपके सामने देखिए, क्या पूछ रहा है प्रश्न आपका कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डिफिशिएंसी ऑफ। कहने का तात्पर्य ये है कि जब चोट लग जाती है उस समय जब अत्यधिक रक्तस्राव होता है, वो किसकी कमी से होता है। अब रक्तस्राव कब होगा कि चोट लगने के बाद जो खून बह रहा है उसमें खुरन नहीं जमेगी। ठीक है, तो रक्तस्राव होता रहेगा। अब ये कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें विटामिन ए तो होगा नहीं। विटामिन ए अमूमन किसमें होता है, अभी हम लोगों ने देखा रतौंधी होती है, वो विटामिन ए से होती है। विटामिन सी से मसूड़ों की बीमारी होती है स्कर्वी, वो हो जाती है। विटामिन जो के है, विटामिन के जो है, इसी की वजह से रक्तस्राव होता है। विटामिन के की कमी होती है, क्यों? क्योंकि विटामिन के जब शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो ये जो खून का जो थक्का जमता है, जब खून भाई हमारे जो है अंदर बह रहा है, और जब कहीं चोट लगती है और खून बाहर आने लगता है, तो ये विटामिन के ही है जो खून का थक्का जमाता है, जो अंततः जाके खून को रोकता है। ठीक है, और विटामिन बी भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 141 आपके सामने कि जो गोइटर इज मेनली डायग्नाइज्ड इन पेशेंट विद डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो घोंघे की बीमारी होती है वो मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होती है। अब घोंघे की बीमारी क्या होती है, जो गर्दन और निचला जबड़ा होता है ना, इसमें सूजन आ जाती है और ये काफ़ी मोटा हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी को बोला जाता है घोंघा या गोइटर। तो अभी किससे होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो घोंघे की बीमारी होती है वो किससे हो जाती है, आयोडीन की कमी से। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो है आयोडाइज नमक, जो अमूमन जो नमक होता है उसमें आयोडीन जो है, घर में जो प्रयोग होता है नमक, उसमें आयोडीन पहले से मिश्र रहता है। और इस नमक का जो सेवन करने से क्या होता है, घोंघे की बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 142 आपके सामने कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया की जो बीमारियां हैं ये किसके उदाहरण हैं। ठीक है, क्या ये हेरिडिटरी डिसीज या वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत रोग क्या होता है, वंशानुगत रोग वो होता है जो पिता या माता से उनके बच्चों में फैलता है और फिर वो उनके बच्चों में फैलता है। तो जो हम लोगों ने जीन पढ़ा था, ये जीन के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, इस बीमारी में थोड़ा जान लेते हैं कि ये बीमारी जो है ये आदमी के फेफड़ों में, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें ये लग जाती है। और ये किसकी वजह से होती है, जो जीन होता है उसकी वजह से ये आगे बढ़ती जाती है। तो ये एक वंशानुगत रोग है। ऑप्शन और दूसरा हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो खून होता है ना वो बहता रहता है, थक्का नहीं जमता। अभी हमने पीछे देखा था, एक तो होती है विटामिन के की कमी से जो है खून का जो थक्का नहीं जमता, एक होती है हीमोफीलिया, इस ये जेनेटिक डिसीज़ है या वंशानुगत रोग है।
इसका विटामिन के का इसमें कोई लेना देना नहीं है। विटामिन के आपके जो है भोजन में अगर होगा भी तो भी उससे जो है अगर किसी व्यक्ति को ये हीमोफीलिया की बीमारी है तो उसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, तो वंशानुगत रोग ऐसे ही होते हैं कि इनका कोई निवारण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जीन में है, अब जीन तो बदले नहीं जा सकते ना किसी भी इंसान के। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, वंशानुगत रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 143 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए अनीमिया, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी हाइपोकलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोनाइट्रीमिया, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पहले इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो प्रोटीन है भाई हमारे भोजन में, हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की हमारे भोजन में आवश्यकता होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के भोजन में जो प्रोटीन है, जिस एक व्यक्ति को जितनी प्रतिदिन आवश्यकता है प्रोटीन लेने की, उस अनुपात में अगर वो नहीं मिलता है तो ऐसा इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से रोग लग जाता है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है। और आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक जो मनुष्य है उसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए अपने भोजन में। ठीक है, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए इसमें। और जो सही उत्तर देगा उसके कमेंट को हाईलाइट कर दिया जाएगा जिससे बाकी लोग भी उसका सही उत्तर जान सकें। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अनीमिया। तो जो अनीमिया का रोग है वो विटामिन बी की कमी से फैलता है। ठीक है, अभी जब आगे आएगा तो अभी हम विटामिन बी को और अच्छे से बात करेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए कि जो अनीमिया का रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और पूछ रहा है प्रोटीन के बारे में, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर। तो जो क्वाशियोरकर की बीमारी है ये मुख्यतः किसको, बच्चों को, जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं उसमें क्वाशियोरकर की बीमारी पाई जाती है। जिनको, किन बच्चों में, जिनको प्रोटीन जो है जितनी उनकी आवश्यकता अनुसार नहीं मिलता। तो अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार बने कि जो क्वाशियोरकर की बीमारी है वो कितने से कितनी उम्र तक पाई जाती है, तो इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो उसका सही उत्तर होगा 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं। और ये मुख्यतः अभी WHO के अनुसार जो अफ्रीका है और साउथ एशिया, हमारा जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला इलाका हो गया और अफ्रीका जो हो गया, यहाँ पर ये क्वाशियोरकर की बीमारी बड़ी जो है आम है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हाइपोकलेमिया क्या होता है। ठीक है, तो हाइपोकलेमिया हो गया, हाइपोकलेमिया हो गया वो रोग जो पोटेशियम की कमी से जो होते हैं। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया क्या हो गया, वो रोग जो सोडियम, जो हमारे भोजन में सोडियम भी चाहिए हमें, पोटेशियम भी चाहिए, उनकी कमी, भाई सोडियम की कमी से होगा तो हाइपोनेट्रीमिया कहलाएगा। और आपका जो है अगर पोटेशियम की कमी खाने में होगी तो हाइपोकलेमिया कहा जाएगा। ठीक है, फिलहाल प्रश्न 143 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। BPSC 67 और 68 के मेंस कोर्स हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से GS के लिए शुरू हो गए हैं। और ऑप्शनल टेस्ट जो है 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गया है। इसमें विषय आप चुन सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलॉसफी, LSW, होम साइंस और सोशोलॉजी। और अधिक जानकारी के लिए आप 8002255086 पर बात करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 144 आपके सामने। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे भोजन में अमीनो एसिड की भी ज़रूरत होती है, उसके बीच का जो बॉन्ड होता है या बंधन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अब क्या ज़रूरत होती है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है उससे बनते हैं। उसी बारे में पूछ रहा है कि अब भाई अमीनो जो एसिड है उसमें किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। क्या एक आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है,
भाई हमने सब लोगों ने देखा है, जो नमक होता है हमारे घरों में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? वो सोडियम और क्लोरीन। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक जो है ये मेटल है और एक ये नॉन मेटल है। ठीक है, एक धातु है, और कैसी धातु है? जो बड़ी तेज़ी से जो है रिएक्शन करेगी। और क्लोरीन कैसी धातु है? ये भी बड़ी तेज़ी से। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बड़ा मजबूत बनेगा। ठीक है, अब जब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेंगे कि क्या होता है। फिलहाल जीव विज्ञान के लिए जितना ज़रूरी है उसमें हम ये जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड नहीं होता। क्या ये एक एसिडिक बॉन्ड होता है? तो ऐसा भी नहीं है। अमीनो एसिड ज़रूर है, पर ये इसमें एसिड बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो एसिड अम्लीय बॉन्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्यों पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो आपका अमीनो एसिड होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? मुख्यतः नाइट्रोजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो किस तरह का है? उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब हम लोग रसायन विज्ञान के जब सवाल करेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आयनिक बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये जान लीजिए कि जो अमीनो एसिड है उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 145 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ रिंडर पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी होती है उसका लक्षण नहीं है? अब जो रिंडर पेस्ट जो बीमारी है ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। और किस में फैलती है? ये मुख्यतः पशुओं की बीमारी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो रिंडर पेस्ट है वो पशुओं में फैलती है और किससे होती है? वायरस से। अब उसी के लक्षणों के बारे में पूछ रहा है। और जानवरों में भी किसमें फैलेगी? गाय और जो भैंस होती है उसमें जो है ये रिंडर पेस्ट। अब देखिए, इससे मिलती जुलती एक बीमारी आजकल जो है न्यूज़ में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कई राज्यों में काफ़ी पशु जिसकी वजह से मर भी रहे हैं। तो आप ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइए उस बीमारी का क्या नाम है। ठीक है, हम लोग इस पे रिंडर पेस्ट पे आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या जानवर को पेशिश हो जाती है? क्या बहुत तेज बुखार आता है? क्या आँखों से निर्वहन या डिस्चार्ज होता है आँखों से? ठीक है, इसको समझते एक तरह से काफ़ी कीचड़ वगैरह आता है आँखों में। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? नीले रंग का मूत्र। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो रिंडर पेस्ट होता है इसमें पेशिश भी हो जाती है, इसमें बुखार भी आता है, आँखों से भी निर्वहन होता है या डिस्चार्ज होगा। ये नीले रंग का मूत्र नहीं होता। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा याद रखिएगा कि आँखों से और नाक से पानी आता है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है बुखार होता है, इसमें पेशिश हो जाती है, बस नीले रंग का मूत्र नहीं आता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है आपसे कौन सा लक्षण नहीं है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, एक नीला मूत्र ही ऐसा ऑप्शन है जिस जो रिंडर पेस्ट नामक जो रोग है उसमें ये जो है लक्षण नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।